Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। सो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है गाइस। एक नई स्टोरी के साथ आया है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्टोरी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, न्यू न्यू वर्ड सीखने को मिलेगा और किस तरह से किस वर्ड को उच्चारण करते हैं उस सब आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी यदि आप डेली स्टोरी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो सबसे इंग्लिश में क्या होता है मेन, अगर आपके पास वोकैबुलरी है, आप नियम जानते हैं ट्रांसलेट करने का, तो बस इंग्लिश आ गई समझो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए, स्टोरी का टाइटल है द हॉर्स ट्रेडर। द आर्टिकल है हॉर्स यानी घोड़ों का या घोड़े का, ट्रेडर ट्रेडर यानी कि व्यापारी। ठीक है, तो पूरा क्या हुआ, घोड़े का व्यापारी। ओके, यहाँ से देखिए, वंस वंस यानी एक बार, अ हॉर्स ट्रेडर केम टू विजिट अकबर। अ मतलब एक, हॉर्स ट्रेडर, हॉर्स यानी घोड़े का, ट्रेडर यानी व्यापारी, के मतलब आया, टू विजिट अकबर यानी कि अकबर के पास आया। ठीक है, ही हैड सम फाइन हॉर्सेस। अब देखिए, ही हैड यानी उसके पास था। अगर प्रेजेंट में अगर दिखाया जाए तो ही के साथ में हैज़ होता है। ठीक है, तो ही हैज़ यानी उसके पास है, ऐसा हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे हैज़ होता, HAS यहाँ पे यस होता, तो इसे कहते उसके पास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैड है तो उसके पास था। ही हैड यानी उसके पास था। सम यानी कुछ, फाइन फाइन यानी अच्छा, हॉर्सेस यानी कि घोड़े, उसके पास कुछ अच्छे घोड़े थे। एंड मतलब और, वांटेड द एम्परर टू बाय देम। अब देखिए, वांटेड यानी चाहता था। ठीक है, वो कौन, वो ट्रेडर व्यापारी चाहता था, वांटेड यानी चाहता था, द एम्परर यानी सम्राट, टू बाय देम यानी उनको खरीद ले। ठीक है, वो चाहता था कि सम्राट वो जो घोड़े हैं उनको खरीद ले। ठीक है, आगे देखिए, अकबर लाइक्ड, अकबर नाम है, लाइक्ड यानी पसंद कर लिए, द हॉर्सेस यानी घोड़ों को, एंड मतलब और, बॉट अ फ्यू ऑफ देम। बॉट का मतलब होता है खरीदा। देखिए, ये बाय मतलब खरीदना, और यहाँ पे बॉट है, बॉट यानी खरीद लिया, अ फ्यू यानी उसमें से कुछ, फ्यू ऑफ देम यानी उनमें से कुछ। पूरा घोड़ा नहीं खरीदे, जितने भी थे उसमें से कुछ ही खरीदे। ठीक है, जो पसंद आए वो खरीदे। ठीक है, आगे देखिए, ही वांटेड मोर हॉर्सेस। ही मतलब उन्होंने, कौन, अकबर। ठीक है, अकबर के लिए आया ही वांटेड वो चाहते थे, मोर यानी ज़्यादा, हॉर्सेस यानी घोड़े, एंड मतलब और, पेड मनी इन एडवांस। अब देखिए, पेड यानी दे दिए। ठीक है, पे कर दिए, पे करना, और पेड हो गया तो दे दिए। ठीक है, पे कर दिए, तो पेड यानी दे दिए, मनी यानी पैसे, इन एडवांस यानी कि एडवांस के रूप में उसको कुछ पैसे दे दिए, टू द ट्रेडर। किसको दे दिए, तो यहाँ पे टू लगा के दिखाया गया है। देखिए, टू द ट्रेडर यानी व्यापारी को दे दिए। ठीक है, आगे देखिए, द ट्रेडर सैड आई शैल ब्रिंग द हॉर्सेस टुमारो। अब देखिए, द आर्टिकल है, ट्रेडर यानी व्यापारी, सैड यानी कहा, आई शैल ब्रिंग। अब देखिए, यहाँ पे शैल का यूज हुआ है गाइस। ज़्यादातर आप स्पोकन इंग्लिश में देखेंगे तो विल का यूज होता है। ठीक है, तो आई और वी के साथ में ज़्यादातर हर एक जगह, जब रिटर्न इंग्लिश देखता हूँ मैं तो हर जगह शैल का यूज होता है। ठीक है, तो यदि आप लोग भी अगर कोई एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम में आप आई और वी के साथ में शेल का ही यूज़ करें फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो देखिए, ये कह रहा है, ट्रेडर यानी व्यापारी कहा कि, देखिए, ट्रेडर सैड यानी व्यापारी ने कहा, आई शेल ब्रिंग, यहाँ पे विल भी लगा के आप बोल सकते हैं कि आई विल ब्रिंग, मैं लाऊंगा। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। आई शेल ब्रिंग मैं लाऊंगा, आई विल ब्रिंग मैं लाऊंगा। ओके, द हॉर्सेस यानी कि घोड़ों को,
टुमारो, टुमारो यानी कि कल। यो मजिस्ट्री मतलब महाराज। तो ये कह रहा कि मतलब महाराज मैं कल घोड़ों को लेकर आऊँगा, ठीक है। आगे देखिए, एंड लेफ्ट मतलब ऐसा कह के और लेफ्ट यानी चला गया, ठीक है। आगे देखिए, ही नेवर रिटर्न्ड, ही मतलब वह, नेवर यानी कभी नहीं, रिटर्न यानी वापस हुआ, तो वह कभी वापस ही नहीं हुआ। वो गया, ट्रेडर यानी व्यापारी, व्यापारी यहाँ से गया कह के कि मैं कल आऊँगा घोड़ों के साथ में, घोड़ों लेकर के, लेकिन वो कभी रिटर्न नहीं हुआ, वापस नहीं आया, ठीक है। अब आगे देखिए, बीरबल डिड नॉट लाइक द वे हिज एम्परर हैड बीन चीटेड। ओके, तो देखिए, बीरबल डिड नॉट लाइक, बीरबल पसंद नहीं किए, ठीक है, बीरबल को पसंद नहीं आया। द वे हिज एम्परर, द वे यानी जिस तरह से, हिज यानी उनके, एम्परर यानी सम्राट, हैड बीन चीटेड, चीटेड का मतलब होता है धोखा हुआ, ठीक है, जिस तरह से उनके साथ धोखा हुआ, धोखा किया गया, उनको पसंद नहीं आया, बीरबल को पसंद नहीं आया, ठीक है। आगे देखिए, वन डे यानी एक दिन, व्हेन अकबर आस्क्ड बीरबल, व्हेन यानी जब, देखिए व्हेन का मतलब जब होता है, व्हेन का मतलब कब भी होता है, ठीक है। तो व्हेन के बाद में कभी कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो इसका मतलब कब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसको कहेंगे जब, ठीक है। व्हेन का मतलब जब पढ़ेंगे। व्हेन अकबर आस्क्ड बीरबल, तो जब अकबर ने कहा, आस्क मतलब पूछना और कहना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आस्क्ड मतलब कहा, बीरबल यानी बीरबल से, टू मेक यानी बनाओ, अ लिस्ट, मतलब एक, लिस्ट यानी कि वही सूची, ठीक है, एक सूची तैयार करो, लिस्ट बनाओ। ऑफ फूल्स, ऑफ मतलब का की के, फूल्स यानी कि मूर्ख की, ठीक है। तो मूर्खों का एक लिस्ट तैयार करो, एक सूची बनाओ, ठीक है। कहाँ के, तो इन द किंगडम यानी राज्य के, उनके जो राज्य हैं, किंगडम का मतलब होता है राज्य, तो उनके राज्य का जितने भी फूल्स हैं, फूल्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मूर्ख, तो जितने भी मूर्ख हमारे राज्य में हैं सबका एक लिस्ट, एक सूची तैयार करो, बीरबल से ऐसा अकबर ने कहा। ओके, अब आगे देखिए, बीरबल इंक्लूडेड, अब देखिए बीरबल नाम है, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड का मतलब होता है अटैच कर देना, उसमें ज्वाइंट कर देना, ठीक है। अकबर्स नेम, अब देखिए अकबर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है काकी के। तो बीरबल का नेम, नेम यानी नाम, तो जो लिस्ट बनाया उन्होंने, यहाँ पे देखिए बीरबल इंक्लूडेड यानी जो बीरबल ने लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में क्या किया, अकबर का भी नाम उसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है, उसमें अकबर का भी नाम डाल दिया। किस सूची में, वो जो मूर्ख लोग हैं, ठीक है, ये फूल्स, तो उन मूर्खों के लिस्ट में अकबर का भी नाम उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अकबर वॉज फ्यूरियस, अकबर क्या थे, वॉज मतलब हो गए, फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी कि गुस्से में, अकबर जब देखे वो लिस्ट तो गुस्से में हो गए, ठीक है। आगे देखिए, एंड डिमांडेड, और डिमांड किए, ठीक है, पूछे, टू नो जानने का, ठीक है, वो जानने का डिमांड किए। वाई बीरबल हैड कॉल्ड हिम अ फूल, वाई मतलब क्यों, बीरबल यानी नाम है बीरबल, हैड कॉल्ड क्यों उनको बुलाए थे, क्यों उनको कहे थे, हिम मतलब उनको, अ फूल यानी एक मूर्ख, कि बीरबल उनको मूर्ख क्यों कहे अकबर को, ठीक है। ये डिमांड की, जानना चाहते थे कि मुझे बताओ, ठीक है। अब आगे देखिए, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, डिडंट अ हॉर्स ट्रेडर चीट यू वंस, देखिए कह रहे हैं कि क्या, अब देखिए ये मैं बार बार बोलता हूँ गाइस कि ये देखिए डिडंट का मतलब है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनता है गाइस, ठीक है। देखिए डिडंट क्या नहीं, ऐसे डिडंट क्या नहीं, हॉर्स ट्रेडर, हॉर्स ट्रेडर यानी कि घोड़े का व्यापारी, चीट यू आपको क्या वो चीट नहीं किया, धोखा नहीं दिया, वंस यानी एक बार, अकबर सॉरी बीरबल ऐसा पूछे अकबर से कि क्या घोड़े का व्यापारी आपको चीट नहीं किया, आपको धोखा नहीं दिया।
अब आगे देखिए, अकबर सेड, अकबर ने कहा, सो व्हाट, सो तो उससे क्या है ना। तो आगे देखिए, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल जवाब दिए, वाई डिड यू ट्रस्ट, वाई मतलब क्यों, डिड यू ट्रस्ट यानी तुम भरोसा क्यों किए, तुम भरोसा क्यों किए, तुम भरोसा क्यों किए। उधर आप देख लिए, अ स्ट्रेंजर, अ मतलब एक, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, तो एक अजनबी के ऊपर तुम भरोसा क्यों किए, विदाउट इंक्वायरिंग अबाउट हिम फर्स्ट। अब देखिए, विदाउट यानी के बिना, इंक्वायरिंग, इंक्वायरिंग का मतलब होता है जांच करना, उसके बारे में जानना समझना, ठीक है। अबाउट मतलब के बारे में, हिम मतलब उसके, तो उसके बारे में बिना जाने परखे, बिना जाने समझे तुमने उसके ऊपर भरोसा क्यों किया, किसके ऊपर, स्ट्रेंजर यानी एक अजनबी के ऊपर, ठीक है। भरोसा क्यों किया, फर्स्ट यानी कि पहले, तो बिना सबसे पहले जाने सुने आप उसके ऊपर भरोसा क्यों किया, ऐसा उन्होंने पूछा। ओके, अब आगे देखिए, आई विल रिमूव। अब देखिए यहाँ पे गाइस देख लीजिए, फिर यहाँ पे विल हो गया, वहां पर भी आई के साथ में शल था, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आई के साथ में विल है। ओके, तो दोनों आप देख लिए, तो आप विल और शेल कहीं भी यूज कर सकते हैं, कैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई विल रिमूव, ये कह रहे हैं कि मैं रिमूव कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा योर नेम यानी आपका नाम। कब निकाल दूंगा, तो देखिए, फ्रॉम दिस लिस्ट, कहां से, ये बता रहे हैं कि फ्रॉम दिस लिस्ट, फ्रॉम मतलब से, दिस यानी इस, लिस्ट यानी कि वो सूची से, मैं इस सूची से आपका नाम निकाल दूंगा। ऑफ फूल्स यानी कि जो मूर्ख वाली सूची है ना, उसमें से आपका नाम निकाल दूंगा। कब निकाल दूंगा, आगे देखिए, व्हेन द हॉर्स ट्रेडर रिटर्न्स, व्हेन यानी जब, द हॉर्स ट्रेडर यानी कि घोड़े का व्यापारी, रिटर्न्स यानी वापस आता है, जब वो वापस आता है तो मैं आपका नाम उस मूर्ख के लिस्ट से निकाल दूंगा, ऐसा बीरबल ने अकबर से कहा। ओके, अब आगे देखिए, अकबर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अकबर नाम है, रियलाइज्ड यानी महसूस किया, हिस यानी उसका, मिस्टेक यानी कि गलती, ठीक है। तो अकबर ने अपनी गलती को महसूस किए, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस, स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, एक बार पिक्चर देखिए ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। तो देखिए, ये अकबर हैं ये, और ये है बीरबल। अब एक बार घोड़े का व्यापारी आया और व्यापारी ने घोड़ा अपना बेचना चाहा, तो इन्होंने कुछ घोड़ा पसंद किए और ले लिए, और भी घोड़ा कुछ खरीदना चाहते थे, लेकिन वो घोड़ा पसंद नहीं आया, तो इन्होंने क्या किए, उस घोड़े के व्यापारी को एडवांस में पैसा दे दिए, और वो कहा कि मैं कल घोड़ों के साथ में आ जाऊंगा, लेकिन वो आया नहीं, ठीक है। और कुछ दिन के बाद में ये अकबर क्या किए, बीरबल से कहे कि एक काम करो, एक सूची तैयार करो, एक लिस्ट तैयार करो, देखो कि हमारे किंगडम यानी राज्य में कितने मूर्ख हैं, मूर्खों की एक लिस्ट तैयार करो। तो बीरबल ने क्या किए, एक लिस्ट तो तैयार किए, लेकिन उस मूर्खों के लिस्ट में अकबर का भी नाम उसमें डाल दिए। ओके, अब जब वो लिस्ट अकबर देखे तो वो गुस्से में आ गए, ठीक है। बोले कि पहले मुझे बताओ, वो डिमांड कर दिए कि मुझे बताओ पहले कि मेरा नाम इसमें तुम कैसे डाल दिया, ठीक है। अब बीरबल ने कहा, क्या तुमको उस घोड़े के व्यापारी ने चीट नहीं किया था, क्या धोखा नहीं दिया था। तो इन्होंने कहा कि दिया, तो फिर उससे क्या है। तो बोले ठीक है, तो फिर आपने उसके ऊपर भरोसा क्यों किया। तो इस तरीके से फिर आगे बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वो लिस्ट से आपका नाम निकाल दूंगा, लेकिन कब, वो जो घोड़ा वाला आ जाएगा, घोड़ा आपको दे देगा तब, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस, स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए गाइस, स्टोरी चाहे जैसी भी होती है, हमको मतलब है कि एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, ताकि हमारी वोकैबलरी स्ट्रांग हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, हर एक सिचुएशन पे हमको जानकारी हो किस तरह से सेंटेंस बनता है, ठीक है।
तो स्टोरी इसीलिए होती है कि एक स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।